हाय, मैं हूं शिवम। मैंने स्पाइस विलेज शुरू किया। ये राशन की दुकान है जो पूरे जर्मनी में भारतीय और एशियाई सामान डिलीवर करती है। हम सब चाय पीते हुए बड़े हुए हैं। ये है हमारी मसाला चाय। हम ये इंडियन कुकीज खाकर बड़े हुए हैं। भारत में इस ब्रांड को कौन नहीं जानता, पार्ले जी। यहाँ आकर हमें पहली चीज ये महसूस हुई कि ऐसी चाय और ये स्नैक्स जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, जिन्हें हमारे माता पिता भी खाते रहे हैं, वो यहाँ उपलब्ध नहीं थी। बहुत सारे भारतीय यहाँ काम करने आते हैं और वो भारतीय खाने की कमी महसूस करते हैं। मैं इन कुकीज का जिक्र कर रहा था, ये लोगों को घर की याद दिलाता है। पार्ले जी, इसे मैं सुबह की चाय के साथ खाती हूँ। ये ऐसी चीज है जिसे आपके बच्चे खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, हर कोई इसे खाते हुए बड़ा हुआ है। तो मैंने गौर किया कि यहाँ कई दुकानदार हैं जिन्हें यहाँ आए हुए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उनका वैसा भावनात्मक लगाव नहीं है जैसा हम नए प्रवासियों का है। भावनात्मक लगाव के बिना आप बिल्कुल नहीं समझ सकते कि कौन सा ब्रांड चलेगा या इनकी भावनात्मक अहमियत क्या है। हम तो इनके साथ बड़े हुए हैं। हमारा बिजनेस मुख्य रूप से ऑनलाइन है, जहां आपको मोबाइल पर अच्छा अनुभव मिलेगा और वेबसाइट भी अच्छी है। इसका हमारी तरक्की में बड़ा हाथ है, क्योंकि भारतीय खाने में इतनी सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं और आपको रोज कई चीजों की जरूरत पड़ती है। कड़वे अनुभव मिले, गलतियां भी हुई, जैसे कि गलत डिलीवरी पार्टनर चुनना या सही ढंग से ऑर्डर पैक ना करना, टाइम पर डिलीवर ना कर पाना। कई बार ऐसा होता है कि नए आए प्रवासी हमें शहर में आते जाते देखते हैं। वो हमें अंग्रेजी बोलते हुए, हिंदी बोलते हुए, अपनी स्थानीय भाषाओं में बात करते हुए देखते हैं और इससे उन्हें थोड़ा थोड़ा घर जैसा महसूस होता है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे पास बेहिचक आएं और जो मर्जी पूछें कि उन्हें क्या चाहिए, घर के बारे में, वीजा के बारे में, राशन, नौकरी, IT, किसी भी चीज के बारे में। इसकी वजह सिर्फ बिजनेस चलाना या ग्राहकों को यहाँ लाना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बनाना है, ताकि वो यहाँ आ सकें, थोड़ा नाश्ता कर सकें, मसाला चाय पिएं, मैंगो लस्सी चखें, राशन खरीदें, जिसके लिए वो कई दिनों या हफ्तों से बेताब थे। ये बिस्किट भारतीय एहसास की तरह है। दुनिया में कहीं भी बिजनेस खड़ा करना आसान नहीं है। जर्मनी में तो और भी मुश्किल है। सिर्फ भाषाई दिक्कत ही मसला नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे लोग जूझते हैं। चीजों की रफ्तार धीमी है। कुछ नियम हैं जिन्हें समझ पाना प्रवासियों के लिए आसान नहीं होता, और नौकरशाही की अड़चनों से पार पाना ही काफी चुनौती भरा और डरावना काम हो जाता है। मैं मानता हूं कि अब भी मदद की बहुत गुंजाइश है। सरकार और संस्थानों की तरफ से तो काफी सीमित मदद मिलती है। और आपके पार्टनर अहम हैं। वो कहते हैं ना कि अगर तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी के साथ चलो। बिजनेस चलाना तनाव से भरा काम है। काम के घंटे तय नहीं होते। मुझे लगता है कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आप में धुन होनी चाहिए। अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो भी लगन होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य से भी समझौता करना पड़ता है, क्योंकि आप खुद पर काम का दबाव और तनाव डालते हैं। पहली बार एक बिजनेस शुरू करने का ये सफर काफी मुश्किल था, और मैं फिर कहूंगा कि ऐसे काम में आपको किसी की मदद चाहिए, किसी का साथ चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर मैंने सबसे बड़ा त्याग यही किया कि कोई ब्रेक नहीं लिया। जब भी आप गिरे, हमेशा उठने की कोशिश कीजिए। ये वो जगह है जहां हम अक्सर काम की थकान उतारने और आराम करने आते हैं। हम यहाँ कुत्ता टहलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। हमें ये बड़ी सुकून भरी जगह लगती है, किताब पढ़ने के लिए या बस थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर और काम से दूर रहने के लिए। लेकिन हमने अनुभव से सीखा है कि अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। भले ही काफी व्यस्त दिन हो, भले ही हमें लगे कि लय बनाए रखने के लिए काम पर जाना जरूरी है। पैडल टेनिस खेलना मेरे लिए सिर्फ एक्सरसाइज का जरिया नहीं है,
बल्कि ये दूसरी चीज़ों से ध्यान भी हटाता है। from a lot of रोज़मर्रा के तनाव से थोड़ी राहत मिल जाती है। come ahead of us every day. ये मुझे आराम देता है, इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है। पैडल खेलते हुए मेरी कुछ बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात भी हुई। Playing paddle, जितना कंपटीशन होता है उतना मज़ा आता है। we are at a community. हम अभी बर्लिन के बाहर एक कम्युनिटी गार्डन में हैं। There's a lot यहाँ ज़मीन के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो हम जैसे लोगों को किराए पर मिल जाते हैं। like a city हम जैसे शहरी लोग यहाँ पौधे उगा सकते हैं, सब्जियाँ उगा सकते हैं। to grow some vegetables. तो शहर के बीचों बीच रहना, बर्लिन की इस गहमा गहमी में, वो भी हमारी तरह का काम करते हुए, जिसमें डेस्क पर स्क्रीन के सामने बैठना रहता है। हम खुद को थोड़ा ब्रेक देना चाहते हैं, डिजिटल जिंदगी से दूर जाकर इस हरी भरी जगह में अपने हाथ से थोड़ा काम करना चाहते हैं। Yeah, I mean, one of अपना काम छोड़कर वापस फुल टाइम नौकरी पर लौटने की बड़ी वजह ये रही कि मुझे यकीन था कि निजी स्तर पर स्पाइस विलेज से हम जो हासिल करना चाहते थे वो हमने कर लिया है। on a personal level, we were able to हम एक समुदाय बनाने में सफल रहे, हम एक सामाजिक असर पैदा कर सके, impact, हमने एक सस्टेनेबल बिजनेस भी खड़ा किया। also create a sustainable business. And और तब मैंने और मेरी पत्नी ने फैसला किया कि अब और नहीं, इतनी तरक्की से हम खुश हैं। हमने जो हासिल किया उससे खुश हैं। जाहिर है आप और भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन शायद अब नई चुनौतियों का वक्त है। my advice for युवा उद्यमियों को मेरी सलाह है कि आगे बढ़ते रहो। तुम हर चीज़ की प्लानिंग नहीं कर सकते, तुम गिरोगे, लड़खड़ाओगे, लेकिन उसी से सीखोगे। best way to learn.